एक कहानी लेकर आया हूँ, गिरगिट का सपना। मोहन राकेश ने इसे लिखा है और बहुत ही सुंदर कहानी है। तो हमारे साथ बने रहिए कहानी सुनने के लिए। गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा, मोटा, ताजा। काफी हरे भरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। और हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी कोई जिंदगी थी? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा इसी से भी थी। पर यह भी काया कि कोई अपनी एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो एक भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही अजनबी। अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था। ऐसा बढ़िया लहरिया था कि उसकी खाल पर की देख कर मजा आ जाता। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वो खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वो गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया, पेट के बल रेंग लिए। जब मन आया, कुंडली मारी और फन उड़ाकर सीधे हो गए। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। दो चार कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वो कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी बदले कई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊंघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वो पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने के लिए एक पत्ती निकल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। उसे लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। उसको क्या हो गया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामखा वो पत्ती खा ली उसने। अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर दफन रहा तो? वो अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वो बाहर निकल आया है। जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजीब चीज देखी। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वो पूरा जमीन के बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वो भी हैरान हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वो सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास का माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहां तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदलता रहा। वो रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे जो पत्थर कांटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था, सो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते ही सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक सिंगंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया। उसकी आंखों में एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वो सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छुपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप ना होकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर से भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया है। ऊपर से गर्दन निकल आई है और पीछे से झबरेली पूंछ। जब उसने अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो
लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया। अब कोई सांप नजर ना आए तो उसे वो लपक ले, पर सांप वहां कोई था ही नहीं। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिसमें ऐसे गड़ गया कि अब न उछलने बने न नीचे आते। आखिर जब वो परेशान हो गया तो मानने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा होता कि वो पेड़ की टहनी बना होता, तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच वो अब नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसका कोई वास्ता नहीं था। वो जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हैं। उसने सोचा अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा और क्या वो अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर पीठ कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर चाहो जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वो भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमां भी उसके नीचे था और वो ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकने लगो, जब चाहे सीधे कर लो और आसमान में कई चक्कर लगाए, पर खूब काएं काएं की। पर तभी नजर पड़ी कि नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वो कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वो अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंखवश अब सब गायब हो गए थे। वो गिरगिट का गिरगिट ही था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है कि वो गिरगिट की जगह कुछ और नहीं हुआ, वरना कैसे उसे गलत सलाह देने वाले गिरगिट की गिरगिट भाषा में मजा चखा पाता। तो ये कहानी थी गिरगिट का रंग। लिखा था मोहन राकेश ने, गिरगिट का सपना। और गिरगिट रंग बदलते हैं और लगातार रंग बदलते हैं। वो जहाँ होते हैं उस परिवेश में ढल जाते हैं, बिल्कुल वैसे दिखने लगते हैं। अगर एक नज़र भर देखी जाए तो पता ही नहीं लगता कि वहाँ कोई गिरगिट या कोई जीव जंतु है भी। तो इतनी सी थी कहानी और इस कहानी के माध्यम से शायद यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो सबसे अच्छे हैं और जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। कोई और बनने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं और आपकी मुश्किलें और आपकी चीज़ों को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और आप ही उसे झेल या आसान बना सकते हैं, कोई और नहीं। तो कोई और बनने की कोशिश में आप खुद को ना खो दें। इस कहानी के माध्यम से मोहन राकेश जी यही बताना चाहते हैं। हालांकि ये बच्चों की बड़ी प्रेरित कहानी है, मगर हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी कहानी है कि हम जो हैं हम वही रहें, वैसे बने, उसी में ही खास बने, ना कि कुछ और बनने की कोशिश करें। तो इतनी सी थी कहानी गिरगिट का सपना। लिखा था मोहन राकेश में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर दें और अगर आप फेसबुक पे सुन रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमें एक सब्सक्राइब देते जाएं जरूर। तो जाते जाते बस इतनी सी गुजारिश कि जरूर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दें और लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो।